नमस्कार मेरे साथियों, फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का जितेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं और इसमें आज केवल ट्रैक एंड फील्ड के, जिसमें हर्डल मार्किंग जो हम लोग भूलते हैं एग्जाम पेपर में, उससे रिलेटेड आज ये प्रैक्टिस सेट है और ये आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को फिजिकल एजुकेशन एकेडमी की तरफ से दीपावली की इस दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ हों और ऐसी मैं कामना करता हूं कि इस दीपावली के जो अगली दीपावली आए वो आपके घर में एक नौकरी का अपॉइंटमेंट लेकर आए। उन सभी भाइयों को जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत से करिए। अगला दीपोत्सव अपने घर परिवार के साथ मेरे ज्वाइनिंग लेटर का मनाइए। जय हिंद मेरे साथियों, है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, What is the standard distance between hurdle in 400 मीटर हर्डल रेस? यानी 400 मीटर हर्डल रेस में जो हर्डल से हर्डल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 35 मीटर। कितनी होती है? 35 मीटर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हर्डल आर प्लेस्ड ऑन द ट्रैक 400 मीटर हर्डल? 400 मीटर की बाधा दौड़ में ट्रैक पर कितनी बाधाएं रखी जाती हैं? तो भैया ट्रैक में जो टोटल हैं वो आपकी कितनी? 10 हर्डल रखी जाती हैं। कितनी? 10 हर्डल रखी जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ हर्डल्स इन मेंस 400 मीटर हर्डल रेस? यानी पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि 76.2 सेंटीमीटर, 81.2 सेंटीमीटर, 91.4 सेंटीमीटर या 100 मीटर। 400 मीटर हर्डल की मेंस की, आपको किसकी बतानी है भाई? मेंस की बतानी है। तो याद रखिएगा 91.4 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ हर्डल वुमेन्स 400 मीटर हर्डल? आप किसकी बतानी है? महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ जो है आपको बतानी है, महिलाओं की। तो 76.2 सेंटीमीटर कितनी होती है? 70.26 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा। द होल्ड द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर रेल एस 2023 का 400 मीटर हर्डल दौड़ में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? तो याद रखिएगा कि केविन यंग के नाम है, एडविन मॉसिस के नाम है, या कर्स्टन बारहोम के नाम है, राय बेंजामिन के नाम है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है? तो कर्स्टन बारहोम के नाम है। कहाँ, किसके नाम है? कर्स्टन बारहोम के नाम है। चलिए, हु होल्ड द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर हर्डल 2023 तक 400 मीटर दौड़ का महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दलीला मोहम्मद, सिडनी मैकलगन, सैली गुलेन, फेमके बोल। तो भैया ये जो सिडनी मैकलेन हैं ये फेमस हैं महिलाओं के 400 मीटर हर्डल के लिए। ठीक, चलिए, विच पार्ट ऑफ द रेस इज कंसिडर मोस्ट चैलेंजिंग इन द एथलीट इन 400 मीटर हर्डल रेस? 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीटों के लिए कौन सा हिस्सा सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है? फर्स्ट 100 मीटर या फाइनल 100 मीटर, क्लियरिंग द फर्स्ट हर्डल या क्लियरिंग द लास्ट हर्डल? कौन सा सबसे जो है कठिन माना जाता है? तो अंतिम के जो 100 मीटर होते हैं वो सबसे हार्ड माना जाता है। ठीक, अंतिम के 100 मीटर, ठीक है, ये सबसे हार्ड माना जाता है। चलिए, 8वां क्वेश्चन, इन ओलंपिक गेम्स 400 मीटर हर्डल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस फॉर? इस ओलंपिक में पुरुषों के लिए 400 मीटर बाधा दौड़ जो है शुरुआत की गई थी तो 1900 यानी पेरिस ओलंपिक से। पेरिस, ठीक, कब से? पेरिस से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय एथलीट टू मेंटेन रिदम बिटवीन द हर्डल मीटर रेस 400 मीटर रेस 400 हर्डल मीटर? यानी 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच लय बनाए रखने के लिए एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एक आम रणनीति क्या है? तो स्प्रिंटिंग एट फुल स्पीड, काउंटिंग स्ट्राइड बिटवीन द हर्डल, स्लोइंग डाउन बिफोर द ईच हर्डल, या जंपिंग ओवर द हर्डल विद द फीट?
तो बाधाओं के बीच का जो है स्ट्राइड गिनना, कदम गिनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक, हाँ। नेक्स्ट, विच लेग इज टिपिकली यूज टू लीड व्हेन क्लियरिंग द हर्डल इन विच 400 मीटर हर्डल? द नॉन डोमिनेटिंग लेग, बोथ लेग अल्टरनेटली, एथलीट डोमिनेट लेग, या आइदर लेग डिपेंडिंग ऑन स्ट्राइड पैटर्न। 400 मीटर दौड़ में आपको बताना है कि पार करते समय आमतौर पर किस पैर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। तो एथलीट का जो डोमिनेटिंग लेग होता है ना, जो उसी को हम क्या कहते हैं? चलो, हाउ फार डिड द चोपड़ा, नीरज चोपड़ा थ्रो द जेवलिन पेरिस 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला कितनी दूर फेंका, बताइए। तो 89.45, 89.94 या 89.34 या 90, ये भी मीटर ही में है। ठीक, 92.97। तो ये जो है ये पेरिस ओलंपिक में है, और ये जो है 89.4 ये स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम में है ना, किसमें? स्टॉकहोम में क्या हुए थे? गेम हुए थे, उसमें बना है 2024 में। ठीक, ये पेरिस ओलंपिक का इनका रिकॉर्ड है, पेरिस ओलंपिक 2024। और ये क्वालिफाइंग लाइन थी, ये क्वालिफाइंग लाइन थी, है ना, क्वालिफाइंग था किसमें? पेरिस ओलंपिक में 2024। और 92.97 ये पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं नदीम अरशद। क्या नाम है? नदीम अरशद, या जो भी अरशद, इन्होंने फेंका है और ये ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, ओलंपिक रिकॉर्ड भी ये बना है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या है? आंसर आपका 89.45 मीटर, ये नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, विच प्लांटिंग लेग इज कॉल्ड व्हेन अ प्लेयर डज अ होप? जब कोई खिलाड़ी होप करता है तो उसे कौन सा प्लांटिंग लेग कहा जाता है? बाएं पैर जिससे टेक ऑफ बोर्ड से छलांग लगाई जाती है, बाएं पैर जो हवा में होता है, बाएं पैर जो कूदने के बाद हवा में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से जो है क्वेश्चन कह रहा है क्या रहेगा? तो जिस पैर से वह टेक ऑफ लेगा, ठीक, छलांग लगाए, जंप लगाएगा, उसके लिए। 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉल्ड व्हेन अ प्लेयर जंप फ्रॉम द टेक ऑफ बोर्ड विथ सेम फुट लैंड ऑन द सेम फुट? यानी जंप भी उसी से कर रहा है, जंप उसी से लेगा, है ना, तो क्या होगा? स्टेप, हॉप या किक? बताइए। 13 जो है वो क्या होगा आपका? हॉप होगा। हॉप, हॉप, स्टेप, जंप, ये ट्रिपल जंप के तीनों कैटेगरी होती हैं, उनको बोला जाता है। देखिए वही आ गई, हॉप स्टेप जंप आर रिलेटेड टू विच इवेंट? तो हॉप स्टेप जंप जो है किससे है? आपके ट्रिपल जंप से है। किससे है? ट्रिपल जंप से है ना। चलो, विच ओलंपिक गेम फर्स्ट फीचर 400 मीटर हर्डल इवेंट? किस ओलंपिक में महिलाओं का 400 मीटर बाधा दौड़ शामिल की गई थी? 1968, 1984, 1996 या 2000? कब की गई थी? चलिए 1984, 1984 ओलंपिक में। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट कलर आर द स्टार्टिंग लाइन फॉर द 400 मीटर रेस टिपिकली मार्क विद ऑन द ट्रैक? 400 मीटर दौड़ के लिए शुरुआती रेखाएं आमतौर पर किस ट्रैक से आकर्षित होती हैं? सफ़ेद, नीला, पीला, लाल? बताइए किस रंग से आकर्षित की जाती हैं, है ना? तो ये वाइट से। किससे? वाइट से। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टैगर्ड स्टार्टिंग लाइन इन द 400 मीटर रेस? स्टैगर, प्लेसमेंट, एडवांटेज, है ना? क्या होता है? एडवांटेज। द गिव फास्टर रनअप एन एडवांटेज टू कंटिन्यू
account for the curve of the track to ensure all athletes run the same distance, to separate the runner into the groups। तेज दौड़ने वालों को फायदा पहुंचाना, ट्रैक के घुमाव को ध्यान में रखना, या सुनिश्चित करना सभी एथलीट समान दूरी पर रहें। तो भैया सुनिश्चित करना समान दूरी। क्लियर? 17। चलो नेक्स्ट, विच लाइन इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्ट्रेट वे। 400 मीटर दौड़ में कौन सी रेखा अंतिम रेखा सीधी शुरुआत दर्शाती है? तो स्टार्टिंग लाइन 100 या हार्डल लाइन या 200 मीटर का जो मार्क लगा होता ना, इस तरह से ये देखिए फिनिश लाइन होती है क्या, ये जो है ना आपका, ये 400 मीटर यहाँ प्लेस हुआ, ठीक, यहाँ तक आया, यहाँ से ये 200 मीटर का मार्क होता है, यहाँ से, और ये स्ट्रेट लाइन, तो 200 मीटर। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। What is the purpose of the same? What is the purpose of lane marking on the 400 मीटर ट्रैक? 400 मीटर ट्रैक में लेन मार्किंग का उद्देश्य क्या है? Indicate the finish line to prevent runner from the cutting into another lane, to marking the distance cover and assist the pacing। बताइए 400 मीटर ट्रैक में लेन मार्किंग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो तय की गई दूरी को निश्चित करना, तय की गई दूरी को निश्चित करना, डिस्टेंस कवर्ड करना, क्या करना? डिस्टेंस को कवर करना। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज द सॉलिड वाइट लाइन अक्रॉस ऑल लाइन्स सिग्निफिकेंट ऑन 400 मीटर ट्रैक। 400 मीटर ट्रैक पर सभी लेन ठोस रेखा दर्शाती हैं। तो 100 मीटर मार्क, स्टार्टिंग लाइन, फिनिश लाइन या रिले बैटन एक्सचेंज जोन। बताइए क्वेश्चन नंबर 20। तो सी इज द फिनिश लाइन, सी इज द फिनिश लाइन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी हार्डल्स आर प्लेस्ड इन 110 हार्डल रेस फॉर मैन। बताइए तो कितनी लगती है भैया? 10 हार्डल लगती हैं। 400 और आपके 110 हार्डल। 110 हार्डल पुरुषों का है और 100 जो है वो आपके महिलाओं का है। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियन पैरा एथलीट। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय पैरा एथलीट है? देवेंद्र झाझरिया, गिरीशा नाग राजेगौड़ा, मरियप्पन थंगवेलु, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ये सभी जो हैं आपके क्या है? पैरा एथलीट है। मरियप्पन थंगवेलु जो है आपके हाई जंप में है, देवेंद्र झाझरिया आपके जेवलिन थ्रोअर हैं, और उस समय जो है इंडियन पीसीआई यानी पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के क्या हैं? चेयरमैन हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो म्यूखा जॉनी, गायत्री गोविंदराज, एपी प्रूजा या शीना वर्की। बताइए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 है, वो थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 23। तो कौन रहेंगी? म्यूखा जॉनी, म्यूखा जॉनी। ठीक, चलिए। अरे यार सब में यही हो गया। 24। हु होल्ड द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 110 हर्डल एज द 2023 का 110 हर्डल का रिकॉर्ड पुरुषों में किसके नाम है? क्वेश्चन नंबर 24। तो भैया ये किसके नाम है? तो ये जो है आपका एडीज मैरिट, डेरिन रॉवल्स या कॉलिन जैक्सन या एलन जॉनसन, किसके नाम है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए ये है एरीज मैरिट, एरीज मैरिट के नाम है और इन्होंने 12.08 सेकेंड, ठीक, ये इनका रिकॉर्ड है। और ये कहाँ बनाया था? तो बुडापेस्ट में ये बना था। कब बना था? बुडापेस्ट, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कंपटीशन हुआ था हंगरी में। कहाँ पर? हंगरी में। 2023 में ये बना था। ये रिकॉर्ड कब बना? 2023 में बना है। ठीक,
वेयर इज द फर्स्ट हर्डल प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन इन द 110 हर्डल। जो पहला हर्डल है स्टार्टिंग लाइन से वो कितने पे लगेगा 110 हर्डल पे। तो ये जैसे आपकी 100 मीटर है और यहाँ से ये पूछा कि कितना लगेगा, तो स्टार्टिंग लाइन में पहली बाधा कहाँ रखी जाती है, 10 मीटर या 1372 यानी 13.72 मीटर या 15 मीटर या 16.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25। तो याद रखिएगा 13.72, इनको 1372 ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक। हु होल्ड द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 मीटर स्प्रिंट एज 2023 का 100 मीटर स्प्रिंट में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है। तो मैरिसन जोन्स या सा कैरी रिचर्डसन या सैली एन फ्रेजर प्राइस या फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर। ये भैया तीनों धाकड़ अमेरिकन की जो है धाकड़ 100 मीटर की रेसर है, लेकिन 2023 में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 25। क्या क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 है। थोड़ी सी मार्किंग ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तो भैया कौन है, चलिए ये सा कैरी रिचर्डसन है। चलिए 26। चलो व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द ईच लेन इन 100 मीटर ट्रैक। तो कितनी होती है स्टैंड मीटर की लेन की लंबाई, तो 1.22 मीटर होती है, प्लस माइनस भी होती है, प्लस माइनस भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए विच स्टार्टिंग लाइन टेक्निक इज यूज्ड इन 100 मीटर स्प्रिंट। तो स्टार्टिंग खड़े होकर स्टार्ट लेना, क्राउच स्टार्ट विद ब्लॉक, रोलिंग स्टार्ट या स्टैगर स्टार्ट। तो भैया ये क्या है, क्राउच स्टार्ट जो है ब्लॉक के साथ में लिया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द रिएक्शन टाइम कंसीडर एज ए फॉल्स स्टार्ट इन 100 मीटर स्प्रिंट। बताइए 100 मीटर में अगर गलत शुरुआत के रूप में प्रक्रिया कितना समय माना जाता है, अगर उससे तो फॉल्स स्टार्ट दे दिया जाता है ना। चलिए तो लेस देन 0.1 सेकेंड से 0.1 सेकेंड माइक्रो सेकेंड। ठीक। विच ओलंपिक्स गेम्स सॉ द इंट्रोड्यूस 100 मीटर स्प्रिंट। किस ओलंपिक में महिलाओं के 100 मीटर स्प्रिंट की शुरुआत हुई थी, 1920, 1928, 1936 या 1948। बताइए। तो ये 1928 से हुई थी और ये क्वेश्चन ये एनबीएस में भी पूछा जा चुका है। एनबीएस का जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें ये आया है कि महिलाओं ने पार्टिसिपेंट कब स्टार्ट किया था एथलेटिक्स में। ठीक। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर एसोसिएट विद ट्रिपल जंप। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी ट्रिपल जंप से जुड़ा है, अब्दुल्ला अबू बकर या एदुल पोज या अरपिंदर सिंह या मिस्टर रजनीत महेश्वरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 13। तो 30 का क्या है, ये सभी जो है अपने धाकड़ हैं ट्रिपल जंप के। ठीक। ये सारे जो है ट्रिपल जंप के धाकड़ हैं, याद रखिएगा। ठीक। तो ये तो था आपके लिए जो एक छोटी सी सीरीज में लेकर आया था, और जो भी साथी हमसे जुड़े हैं आप क्लास रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी मिल सकती है ना, सब कुछ मिलेगा आपको। आप आइए क्लास ज्वाइन करिए। यूपी टीजीटी आपका जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी मान के चलिएगा, है ना। तो अपने लक्ष्य के लिए बने रहें। आप कहीं से भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपने फील्ड में अच्छे हैं, माहिर हैं। आपको जिससे समझ में आए उससे जाइए, कोई इसमें मेरे तरफ से कोई वो नहीं है। और जो कोर्सेज चल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय 50% का डिस्काउंट है, फेस्टिवल का 50% का डिस्काउंट है। जो भी साथी आना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की ढेर शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार सदस्यों को, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद।